एक एक्ट था, हमने उसका काफ़ी प्रयोग किया है, वो होता था टाडा, और टाडा नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान होता। महोदय, मैंने वो भी आतंकवाद झेले हैं, ऐसे जिले में था। और जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनके मर्डर्स हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में हमारी जो उसमें सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, उसको लोग लेट गए कि टाडा वापस ले लो, और टाडा वापस लिया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब आए तो क्या लाए? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसको भी 2004 में वापस लिया गया। अभी मैं सुन रहा था हमारे एक मित्र आरजेडी के, वो कह रहे थे साहब दुरुपयोग होगा। अरे वो पार्टी बोल रही है जिसने गोधरा दंगे को दूसरा रूप दे दिया था, उसका परिदृश्य बदल दिया था। महोदय, 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस He's not yielding. साबरमती He's not yielding. He's not yielding. Please. मैं फैक्ट पर बोल रहा हूँ, Not yielding. मैं Not फैक्ट पर yielding. बोल रहा हूँ, Please. फैक्ट पर बोल रहा हूँ। Please. 27 दिसंबर 2002 Please. गोधरा में ट्रेन गई, साबरमती एक्सप्रेस, कोच नंबर या 6, माननीय लोग और हिंट करेंगे तो मैं दूंगा। कोच वो हिंट नंबर करेंगे तो मैं या दूंगा। प्लीज प्लीज। और महोदय उसमें जला दिया Honorable गया member, पेट्रोल से, if he yields, then I will give. He has to राम yield. भक्तों को जला दिया गया। प्लीज। यस महोदय, उसके बाद एक रेल मंत्री हुए उन्हीं की बात 2004 रिकॉर्ड पे में, जा रही है। प्लीज आरजेडी के थे, उन्होंने आफ्टर हिम आई विल गिव। आफ्टर हिम आई विल गिव। यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force यूसी chair to बनर्जी give. और Let उस him speak, I will आयोग give him ने opportunity. Let him finish his 17 speech. जनवरी 2015 को 17 जनवरी उनके 2005 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अवसर रिपोर्ट दूंगा। अभी वो दिखाई। बोल रहे हैं। प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब Please. ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है, Nothing will go on लग गई record है। except his speech. उसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया, और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा हुई। और आज हम Let him finish his speech. I have told you, Jhaji, I will give you. Let him finish his speech. Let him finish. तो महोदय, टेररिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना हूं कि उनके राज में अपराध को, आतंकवाद को पूरी जड़ समूत उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। महोदय, मैं एटीएस चीफ रहा 4.5 साल उत्तर प्रदेश का। महोदय, यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन, उन्होंने क्या किया था, फंडिंग करने के लिए यहाँ व्यापारियों के अपहरण किए गए थे, आतंकवाद के फंडिंग जो मेंबर है। महोदय, 2 घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 12 नवंबर 2000 को राजकोट से भास्कर तारिक परेशान की किडनैपिंग की गई, करोड़ों रुपए लिए गए और उसको इंडियन मुजाहिदीन की फंडिंग हुई। 25 जुलाई 2001 को किडनैपिंग हुआ पार्थो प्रतिम राय बर्मन, खादिम सूज के मालिक थे। महोदय, उनका किडनैपिंग हुआ, रैंसम के लिए हैदराबाद में हवाला से 3 करोड़ 75 लाख ले लिए गए थे, और उस 3 करोड़ 75 लाख में से $1 लाख पाकिस्तान के आतंकवादी मोहम्मद सईद शेख, हाफिज सईद का गुर्गा, उस $1 लाख भेजा गया था मोहम्मद अत्ता ऑफ इजिप्ट, अल कायदा का, जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला करके ध्वस्त कर दिया गया था। तो महोदय, इस देश में आज का नहीं है, आतंकवादी जो किडनैपिंग के लिए फंडिंग होते हैं, आतंकवाद हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ महोदय, मैं तो उस सब केस से जुड़ा हूँ, कचहरी ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, शीतला घाट ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बटला हाउस हुआ, ये तमाम घटनाएं कांग्रेस के रिजिम में होती रही और आज को नहीं हो रही है, क्योंकि
सरकार का इकबाल है, और जब सरकार का इकबाल होता है तब ऐसी घटनाएं महोदय रुकती हैं। तो ये घटनाएं, और मैं जानना चाहूंगा बटला हाउस जब हुआ, मैं एक पार्टी और कहूंगा, बंगाल की पार्टी, प्लीज। जब बटला हाउस हुआ, MC शर्मा मारे गए, इंस्पेक्टर शर्मा, और 2 आतंकवादी मारे गए थे, आतिफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ ईस्ट कमांडर था महोदय, आजमगढ़ का। वो आजमगढ़ मॉड्यूल 25 लोग पाकिस्तान में ट्रेंड थे। आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद मारे गए थे, सैफ गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद हंगामा मच गया, क्योंकि एक शहजाद था, उसको मैंने गिरफ्तार करके आजमगढ़ से दिया था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने आजम कारावास की सजा दे दी। और ऐसे केसेस में आंसू बहाए जा रहे थे। 15 मिनट का समय पार्टी ने दिया था आजमगढ़ को, हमारे कांग्रेस के पार्टी ने नेता 15 मिनट का समय दिया था आपका। एक हमारे कांग्रेस के नेता, उन्होंने आजमगढ़ को उन आतंकवादियों के घरों को तीर्थ स्थल बना लिया था। वहां जा करके वहां से गुमराह करके लोगों को दिल्ली भेज करके प्रदर्शन कराए जा रहे थे। और एक नेता और कांग्रेस के थे, 15 मिनट पार्टी ने दिया थे 11 फरवरी 2012, और ये कहा था बटला हाउस की तस्वीर देख करके उनकी नेता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज ये पार्टी के लोग ये कह रहे हैं दुरुपयोग होगा। महोदय, ये कानून आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो गए हैं, अगर हम हाईटेक नहीं होंगे तो उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे महोदय। इसलिए ये जो बिल है ये बहुत जरूरी है। इसमें कहीं किसी का मानवाधिकार का हनन नहीं है, और आज की परिस्थितियों को देखते हुए और आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये एक्ट पास होना चाहिए, क्योंकि जितने ये चीजें पैरामीटर्स हैं जो मेजरमेंट की श्रेणी में लाए गए हैं आज से अपराधों से लड़ने के लिए, वो जरूरी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आभारी हूं कि इस एक्ट को लाया गया और आज पास होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है, इस देश को अपराधियों से, आतंकवादियों से, नक्सलाइट से मुक्त किया जाएगा। और मैं देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।